नमस्कार, जितने भी प्यारे भाई बहन हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, आज हम मिलवाएंगे अपनी मौसी जी से। 5 वर्ष बाद हमारी मौसी जी घर आई हुई हैं। और दोस्तों, बात करेंगे कि मौसी जी के दौर में शिक्षा कैसे होती थी, और बहुत कुछ पुरानी बातों पर चर्चा करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे कि बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, हमने देखा है कुछ जिनके माँ बाप होते हैं वे कदर नहीं करते, और जिनके नहीं होते हैं उनको एहसास होता है कि काश हमारे भी माँ बाप होते तो हम भी सेवा करते। तो दोस्तों, बुजुर्गों का जो सबसे जो ज़रूरी होता है, 2 मिनट बस उनके पास बैठना और उनकी बातें सुनना, बस इसमें ही खुश हो जाते हैं माँ बाप, हमने देखा है। तो आइए हम मिलवाते हैं अपनी मौसी जी से। तो मौसी जी, पहले आपको बहुत बहुत हमारी नमस्ते, राम राम। तो आप क्या ठीक हो? हाँ ठीक है तो भैया। इतने समय बाद आप आए हो, तो क्या याद नहीं आती हमारी? हाँ क्यों नहीं आते, याद तो आ भी है भैया, क्यों ना आती, घर से ही आती रहे। तो और तो मौसी जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुछ जो हमने देखा है, आप भी देखती हैं और समाज में अक्सर होता है हाँ, कि बुजुर्गों का लोग सम्मान नहीं करते, माँ बाप को तो दरकिनार कर देते हैं। बहुत से कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है मौसी? क्या ऐसी वजह है क्या मौसी? कमी आ गई जन माँ बापों से, उन्होंने क्या कभी छोड़ दी बाल को साथ करने में, पता नहीं चलता भैया। क्योंकि हमने देखा है एक माँ बाप 5-7 बच्चे भी अपने पाल पाल दे। लेता है, हाँ लेकिन एक माँ बाप को ही नहीं पाला जाता 5-7 होकर भी। हाँ, और रोटी ना देते भैया, वे तो बच्चे पाल लेंगे क्या। हाँ, यही तो। रोटी ना देते, अब बस अपना अपना वो करेंगे वे। माँ बाप तो पाल ही दें, 7 हो 10 हो, किसी के कितने भी हों, हाँ, यही तो है। पर औलाद नहीं एक बुढ़िया बुड्ढों को पाल सकते। हाँ, तो मौसी जी, आपसे अगर मैं कहूँ कि आप भी अपने ज़माने में आप स्कूल गए हैं, उस हाँ टाइम स्कूल होते थे? थे भैया, हम गए भी, पर हम बाद में गए ना गए, वैसे हमने पढ़ा, मेरा तक की किताब पढ़ी। अच्छा और फिर जब वो पुरानी जामे थे तो भैया हम गए ना, फिर भेजा ही ना हमें। अच्छा। अरे अच्छा, तो आप गए हो वैसे स्कूल? गए हम वैसे। थोड़े बहुत अक्षरों की पहचान थी मौसी? भैया आलू भालू की अच्छा अच्छा। कायदे की, कायदे हाँ की पढ़ा जावत था पहले तो। हाँ। मेरा की किताब बाद में पढ़ी जावत थी, भालू की पढ़ी जाती थी तो जो। पहले स्कूल ऐसे छप्पर वगैरह पड़े होते थे हैं हाँ, कुछ? छप्पर भी थे, मकान स्कूल भी बने हुए थे। अच्छा। अब जो जद हो गए जरा, हाँ पहले कम थे अच्छा। और हाँ कम ही पढ़े हुए थे भैया। हाँ, ये तो हाँ, है। हाँ यानी पहले से ही थे स्कूल, स्कूल तो कन्या पाठशाला में जद भेजे थे माँ बाप, पैसों की वजह से। अच्छा, पहले सुना था कि पहले लोग मतलब महिलाओं को नहीं पढ़ाते थे, लड़कियों वगैरह को। कम पढ़ा में थे, हैं? कम पढ़ा में थे। सही बात थी ये हाँ, मौसी? और अब जब लड़की ज़्यादा पढ़ रही, लड़के कम पढ़ रहे। तो ऐसा लगता है मुझे कि लड़कियां अगर माँ बापों की सेवा का अधिकार अगर लड़कियों को दे दिया जाए, करेंगी जरूर, है नहीं, तो जरूर करेंगी। जरूर लेकिन करेंगी। ऐसा लड़के नहीं करते, हाँ है नहीं, जबकि वे ये उल्टा करेंगी, होता है। लड़की करेंगी, अब भी ले जाने को तैयार है मैं। हाँ, जाना लेकिन लड़के नहीं कर पाते। नहीं करने की। हाँ, तो ये यही तो है समाज में। सही बात है, हाँ, ये गलत बात ना भी है। तो उस जमाने में बहुत हमने सुना है, और कि बहुत कम महिलाएं पढ़ पाती थी, है नहीं, हाँ, इतनी बहुत पढ़ी हुई ना थी, कम थी। हाँ। हाँ, अब यही पढ़ाना शुरू और करा। सुना था कि पहले बहुत कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी हाँ, महिलाओं की, है? 15-16 साल की, अच्छा 17-18 साल की, 18 साल की हो जाती थी शादी। अच्छा। अब फिर शादी करके गोना भी तो 5 साल में करे थे। ओहो, गोना, मतलब कम उम्र में शादी करके, हाँ, और मतलब बाद पक्की में। वगैरह होकर गोना हाँ, वगैरह काफी ये समय बाद किया जाता हाँ, था। 5 साल और बाद। मौसी जी, बारात के बारे में बताइए, बारात क्या क्या दिन तक रुकती थी? 3 दिन तक, 3 दिन तक? तीसरे दिन वापिस आवे थी वो, आज जावे थी कल को रुकेगी खोज, हाँ। तीसरे दिन वापिस आवे थी। तो देखिए उस दौर में क्या मतलब एक अलग ही था। अब तो अब ये सिस्टम होता है कि बारात में गए और बस खाने की है, खाए। खाने तक रुकते हैं कि खाना भी बस जल्दी जल्दी हाँ खाना है और भग के आना है घर को एकदम। हाँ, सही बात। मतलब जाना है और आना है घर, बस ये था। पहले 3-3 दिन तक 3 दिन लोग रुकते थे। हाँ, अच्छा, सही बात। बारात वगैरह किस चीज़ से जाती थी? घोड़े वगैरह थे, क्या था? घोड़े से भी चढ़े थी और रब्बों से चढ़े थी। अच्छा घोड़े तंगे जामे थे नीरे, अच्छा। और रब्बे जामे थे पहले और तो हाथी वगैरह भी होते थे ना, क्या? हाथी तो मैंने देखे ना भैया, पर जामे थे वो, क्या मैंने ओहो उसकी फलाने की बारात उससे चढ़ी, पर घोड़े से जरूर चढ़ा थी।
ओहो, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कल्पना कर सकते थे क्या दौर था वो। पहले गाड़ी कहाँ जामे थी ये? हाँ, पहले इतने वैसे गाड़ी पाड़ी बैल नहीं टंगे थे। ही जामे थे, बैल टंगे। हाँ हाँ, और खिलाने पिलाने में ना शरबत पिला दिए थे। हाँ, तंगे शरबत। टंगों पे ही ऐसे ही हाँ, वो लेकर और खाने वाने कसोड़े, में उड़द चावल वगैरह ये चीज है। बस दोपहर को धुली दाल चावल खिला देते हाँ और शाम को उड़द चावल मंडे। बस क्या, पहले पहले जमाना अलग था भैया, अब हाँ। अलग है। तो अब बहुत परिवर्तन लगता होगा मौसी आपको तो देख हाँ, के। सही बात है, ये गलत बात ना है भैया, लगी है हमें ही अब लगा है पहले तो खुद। मौसी सर लगता है आपके दौर में तो 1 पैसा 2 पैसा भी चलता होगा। एक एक पाई भी चलती, पाई भी। पाई चलती वे, हाँ, गोल गोल पाई ना रहे थे, बिल्कुल वे चली थी तांबे की। बिल्कुल। हाँ, तांबे की पाई चलाई हमने जी। और 5 पैसे, 2 पैसे, हाँ, 2 पैसे। अच्छा। अब महंगाई आपको लगता होगा कितनी महंगाई है, पहले लगता होगा कि बहुत चीजें मतलब कम रुपए में मिल जाती थी हैं? कम में लेती, अब क्या बोल रहे, पहले पैसा ना दिखाई दे रहा था। अब जब महंगाई में पैसा है तो चीज नहीं मिलती। अब महंगाई तो है ही भैया, अच्छा। दुगनी तिगनी बढ़ गई। हाँ, महंगाई तो है ही, लेकिन अगर हमने देखा है कि अगर परिस्थितियां अपनी बदलनी हो तो सबसे जरूरी है पढ़ाई लिखाई का होना। हाँ पढ़ना जरूर, जरूरी है। हाँ जरूरी तो है। मौसी जी आपको कैसा लगता है कि जरूरी है पढ़ाई? जरूरी है। अब जाए वो लड़की हो क्या लड़का हो भैया, पढ़ाई जरूरी है। बिल्कुल, हाँ, बहुत ही जरूरी और है। लड़की भी पढ़ ले तो अपने पैरों पे तो खड़ी हो जा, बिल्कुल किसी की लपू देखना नहीं पड़ता फिर। बिल्कुल। हम्म। तो जरूरी है, बेटी हो या बेटा हो, पढ़ाना हाँ, जरूरी है। जरूरी है भैया। शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा शिक्षा अगर सही मिलती है तो कामयाबी भी मिलती है। मिल ली, सही बात है, मिले है। हाँ, अन्य ऐसी वो ना भैया, पहले को और अब को बहुत फर्क है। बहुत फर्क। पहले तो 10 में एक आदमी पढ़ा लिखा रह था पहले तो, हाँ, और अब तो भैया मोमडन कभी नहीं भेज देती अपनी लड़की को, और मोमडन भी नौकरी पर चली गई ढूंढी। हाँ, तो अब हर कास्ट में आप देख लीजिएगा, कोई भी कास्ट है, सब में लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ा बढ़ रहे चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो आप भी इस ध्यान रखेंगे कि कोई भी आपके अड़ोस पड़ोस में या आपका खुद का कोई बच्चा हो तो आप जरूर ही इसको पढ़ाएं। पढ़ाई, सही बात है, पढ़ना ही चाहिए। अब जा, अभी आंगनबाड़ी वाली क्या मैं, अब दाल लियो जाओ और वो दलिया लियो जाओ, बालकों को हमारे दाखला करवा दो, और तुम्हारे कैसे करवा दे। हाँ उसमें कुछ पढ़ाई थोड़ा ही है, खिचड़ी खिला के भेज दें कहीं, कोई मगर दे वह दे देना तो कोई बात नहीं, हाँ, मत तो ये देना। आंगनवाड़ी वगैरह जो है ये भी पूरा राशन नहीं दे पाती ना है। ना, ऐसे तो कहाँ दे मैं पूरा। हाँ, ये भी मतलब, तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि कुछ और भी हाँ, कुछ करना बच्चों चाहिए। को शिक्षा पर अधिक जोर देना चाहिए। और ये जो अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है, मतलब ये राशन वगैरह, इनसे इतना भला नहीं होता जितना पढ़ाई लिखाई पढ़ाई अगर करा लिखाई दी से, जाए बच्चों को तो हाँ, ढंग से। पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हाँ, कॉलेज में सुविधा वगैरह उपलब्ध करा दी जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। सही बात हाँ, तो मौसी जी अब है। आप इतने समय बाद आप हमसे मिलने आई हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। सही बात है। और अच्छा तो लगा ही, जब आ जा तो कोई है ना भैया, और और जब आना ही ना होता तो हमें क्या भी करें। सेवा करने का थोड़ा अवसर मिल जाएगा। हाँ, ये तो दोस्तों, हमारी माता जी जो थी, उनकी जो छोटी बहन है हमारी, जो है एक मौसी और सबसे बड़ी थी, वे भी नहीं है अब। तो बस एक मौसी जी हैं जिसके सहारे हम भी अपना एहसास कर लेते हैं कि तो तो दोस्तों, मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अड़ोस पड़ोस में बुजुर्ग हैं उनका भी सम्मान करें, सभी का सम्मान करें। बाजे बहुत करा है अब भी भैया, माँ माँ बाप को आँचे नहीं आन दे रहे बाजे, हाँ बहुत सम्मान करा। हाँ, बाजी करते हैं, और बाजी हमने देखा है दूरपुर करते हैं, तो ऐसा नहीं रोटी करिएगा। ना देते। हाँ, रोटी भी नहीं दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी जो ज़िंदगी है उनको उनके साथ खुशियों में बांटना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करेंगे, और हमारी मौसी जी के लिए 2 शब्द ज़रूर लिखेंगे। हाँ, ठीक है मौसी जी, आप कुछ कहना चाहोगे जो हमारे भाई बहन जो पढ़ने लिखने तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, हाँ। तो उनका सिलेक्शन हो, ऐसी प्रार्थना है ऊपर वाले से। कामयाब तो जब भी होंगे जब पढ़े लिखेंगे वे। हाँ, तो तो निरंतर पढ़ना है, और अपना जो लक्ष्य है आपको उसको प्राप्त करना है। क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।